हेलो विवर्स, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल ब्लिस एडु लर्निंग बाय निशा। आज हम इस वीडियो में इकोनॉमिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं जो डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स में प्रीवियस ईयर्स में पूछे जा चुके हैं, जैसे DSSS, KVS, NVS, TGT, PGT, UGC नेट, असिस्टेंट प्रोफेसर या फिर अदर स्टेट एग्जाम जहां से आपसे इकोनॉमिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल एंड यूजफुल होने वाला है। इस वीडियो में हम मार्केट टॉपिक के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो हर एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा मोस्ट वांटेड टॉपिक रहता है। इस टॉपिक से आपको हर एग्जाम में एटलीस्ट 3 से 4 क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिलेंगे। तो यही टॉपिक है जो आपके सिलेक्शन के चांसेस और ज़्यादा बढ़ाता है। तो यहाँ पर हम इस वीडियो में एक एक करके इन सभी क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे एंड क्वेश्चंस में से कैसे क्वेश्चंस फ्रेम किए जाते हैं वो सारी चीज़ें हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाले सभी इंपॉर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला है क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट अ फीचर ऑफ इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन, यानी इनमें से चारों स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट है जो इम्परफेक्ट कंपटीशन का फीचर नहीं है। तो आप जानते हैं दो टाइप की मार्केट होती है, इम्परफेक्ट मार्केट और परफेक्ट मार्केट। ठीक है, यानी परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट एंड इम्परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। तो यहाँ पर वो कहता है कि इनमें से कौन सा इम्परफेक्ट कंपटीशन मार्केट का फीचर नहीं है। तो इम्परफेक्ट कंपटीशन मार्केट का मतलब जहाँ पर आपने 3 टाइप की मार्केट के बारे में पढ़ा होगा, मोनोपोली मार्केट, मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिटिव मार्केट एंड थर्ड वन इज ओलिगोपोली मार्केट। ठीक है, आपने जब मार्केट पढ़े थे तो आपने परफेक्ट कंपटीशन मार्केट पढ़ा था, लेकिन इसके अलावा जो मोनोपोली है, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट है और ओलिगोपोली मार्केट है, इन मार्केट को बोला जाता है इम्परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट। ठीक है, अब चारों स्टेटमेंट से हम आइडेंटिफाई करेंगे कि करेक्ट आंसर क्या है। पहला कहता है इम्परफेक्ट कंपटीशन हैज़ अ लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स। इम्परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में बहुत सारे सेलर्स होते हैं यस। अब आपको आइडेंटिफाई करना पड़ रहा है इनमें से किस मार्केट में बहुत सारे सेलर्स होते हैं। देखिए, मोनोपोली मार्केट में सिंगल सेलर होता है, जबकि मोनोपोलिस्टिक मार्केट में जो होता है, जो मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिटिव मार्केट है, यहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स होते हैं और ओलिगोपोली मार्केट में फ्यू सेलर्स होते हैं। तो यानी इनमें से कम उसने क्या बोला, इस मार्केट के अंदर लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स होते हैं। तो कौन सी मार्केट में होते हैं, मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन में होते हैं। तो ये इम्परफेक्ट के अंदर आता है। तो हमें कौन सा बताना है, जो नहीं आता है। तो यानी ये वाला ऑप्शन क्या हो गया, कट हो गया। नेक्स्ट कहता है इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन हैज़ अ सिंगल सेलर। हाँ, कौन सी मार्केट में, मोनोपोली मार्केट में। मोनोपोली मार्केट में एक सिंगल सेलर होता है, तो ये वाला ऑप्शन भी कट गया, हमें नहीं वाला बताना है। ऑप्शन सी कहता है द प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर्ड अंडर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन आर होमोजेनस इन नेचर, यानी जो प्रोडक्ट मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन तैयार करता है वो प्रोडक्ट होमोजेनस होते हैं। नहीं, जो भी प्रोडक्ट मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिटिव मार्केट बनाता है वो हेट्रोजेनस प्रोडक्ट होते हैं, एक दूसरे से अलग होते हैं। यानी मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन मार्केट में जो प्रोडक्ट बनाए जाते हैं वो प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा डिफ्रेंशिएटेड होते, एक दूसरे से अलग होते हैं। जैसे मैं नमकीन की बात करूँ, एग्जाम्पल लेट सपोज नमकीन, तो आप नमकीन खाते, अलग अलग टाइप की नमकीन आप खाते हैं, अलग अलग ब्रांड, जो अलग अलग जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उनकी नमकीन खाते हैं, उनमें डिफ्रेंसिएशन है। आप आलू भुजिया खा रहे हैं या फिर मिक्स्ड खा रहे हैं, अलग अलग नमकीन आप खा रहे हैं। तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट होता है वो होमोजेनस नहीं होता। ठीक है, इस मार्केट के अंदर जो प्रोडक्ट है वो होमोजेनस नहीं होता। तो यही तो बताना था कि कौन सा नहीं है। और ऑप्शन टी में कहता है इस मार्केट में प्रोडक्ट हेट्रोजेनस होता है, तो ये तो होता है, तो हमें कौन सा बताना है, जो नहीं होता है। तो यानी ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, कि जो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट होती है उस मार्केट में प्रोडक्ट होमोजेनस होता है, ये इम्परफेक्ट कंपटीशन मार्केट का फीचर नहीं है। तो इस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन घुमा के पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट मोनोपोलिस्ट। मोनोपोलिस्ट यानी मोनोपोली, यानी जो मोनोपोली मार्केट के अंदर जो सेलर्स होते हैं, जो फर्म्स होते हैं। आपको याद रखना है इस मार्केट के अंदर, मोनोपोली मार्केट के अंदर फर्म्स और जो सेल इंडस्ट्री होती है वो सेम होती है, क्योंकि सिंगल सेलर होता है मार्केट के अंदर, कोई कॉम्पिटिटर नहीं है। तो फर्म भी वही होती है और इंडस्ट्री भी वही होती है। तो इस मोनोपोली मार्केट में जो सेलर होगा उसको बोला जाता है मोनोपोलिस्ट। तो उन्होंने बोला है कि इनमें से मोनोपोलिस्ट के बारे में क्या चीज़ सही है। पहला,
अ मोनोपोलिस्ट इज अ प्राइस टेकर। क्या इसको प्राइस टेक करने की जरूरत है? प्राइस तो वो तब टेक करेगा ना जब कोई और डिटरमाइन करने वाला होगा, कोई और तो है ही नहीं, अकेला यही पर्सन है यहाँ पर। सेकंड कहते हैं अ मोनोपोलिस्ट इज अ प्राइस मेकर। येस दिस इज ट्रू, मोनोपोलिस्ट ही प्राइस मेकर होता है, यानी मार्केट में ये अकेला होता है, अकेला सेलर होता है, यही फर्म है, यही इंडस्ट्री, यही प्राइस को डिसाइड करते हैं। प्राइस मेकर का मतलब है कि यही प्राइस को डिसाइड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से आपको क्या करना है, इन मोनोपोली मार्केट के, इन सभी मार्केट के आपको फीचर्स पता होने चाहिए। आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए कि क्या मोनोपोली मार्केट में रिस्ट्रिक्टेड एंट्री होती है, तो यस, मोनोपोली मार्केट जहाँ पे रिस्ट्रिक्टेड एंट्रीज होती है, यानी पेटेंट, कॉपीराइट्स, लाइसेंस, इन सब के थ्रू क्या किया जाता है, अदर फर्म्स की एंट्री को रोका जाता है। पूछा जाता है कि कौन सी मार्केट है इन सभी में से जिनमें प्राइस डिस्क्रिमिनेशन होता है। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का मतलब क्या है, एक ही मार्केट में या फिर अलग अलग मार्केट में सेम प्रोडक्ट है, यानी पूरी मार्केट में प्रोडक्ट तो सेम है, बट उस सेम प्रोडक्ट के लिए अलग अलग पर्सन से आप अलग अलग प्राइस चार्ज कर रहे हो, और ये सिर्फ कौन कर सकता है, मोनोपोलिस्ट कर सकता है मोनोपोली मार्केट में। समझ आ गया? यानी जो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन प्रैक्टिस है वो कौन करता है, मोनोपोलिस्ट करता है। तो पूछा जाता है प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कहाँ होता है, मोनोपोली मार्केट में होता है। तो ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट हो जो सही है। पहला, इन परफेक्ट कॉम्पिटिशन द फर्म एंड इंडस्ट्री बोथ आर वन एंड द सेम। क्या ऐसा होता है? नहीं। परफेक्ट, आपने पढ़ा है कि परफेक्ट कंपटीशन मार्केट वो मार्केट होती है जहां पर फर्म एंड इंडस्ट्री अलग होते हैं। जो इंडस्ट्री होती है वो क्या करती है, इंडस्ट्री इज अ प्राइस मेकर, जो प्राइस डिसाइड करती है। इंडस्ट्री का मतलब है कि जब पूरी मार्केट में ग्रुप ऑफ फर्म्स मिलकर एक साथ मिलकर प्राइस डिसाइड करते हैं, क्योंकि इस मार्केट में इंडिविजुअल सेलर प्राइस को डिसाइड नहीं कर सकता है, क्योंकि पूरी मार्केट में प्रोडक्ट होमोजीनस होता है, ठीक है। तो परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में फर्म अलग होता है, इंडस्ट्री अलग होती है। इंडस्ट्री इज अ प्राइस मेकर एंड फर्म इज अ प्राइस टेकर। तो क्या दोनों सेम हो सकते हैं? नहीं। तो ये कट गया, आपको बताना है कौन सा सही है। नेक्स्ट कहता है इन मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन द फर्म इंडस्ट्री बोथ आर द वन एंड द सेम। नहीं, दोनों अलग होते हैं। थर्ड, इन मोनोपोली द फर्म एंड इंडस्ट्री बोथ आर वन एंड द सेम। अभी आपने पढ़ा पढ़ा था ना पीछे क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 2 में। यस, मोनोपोली मार्केट में फर्म भी वही होता है और इंडस्ट्री भी वही होती है, दोनों सेम होते हैं, क्योंकि मार्केट में कोई कॉम्पिटिटर नहीं होता, तो प्राइस वही डिसाइड करता है, वही इंडस्ट्री भी कहलाता है। तो यानी ऑप्शन नंबर सी क्या हो गया यहाँ पर, करेक्ट हो गया। अब देखिए यहाँ पर एक वर्ड लिखा हुआ है डियोपोली। यहाँ पर आपको याद रखना है, यहाँ से एक एक क्वेश्चन और पूछा जाता है। आपको वर्ड याद रखना है, एक वर्ड होता है पोली, एक वर्ड होता है पुजोनी। पोली वर्ड का मतलब होता है इकोनॉमिक्स के अंदर सेलर, एंड पुजोनी की बात करेगा, PSONY की बात करेगा, यानी बात किसकी कर रहा है, बायर की। यानी जिस भी वर्ड के साथ पोली और पुजोनी लग गया, जैसे मान लीजिए यहाँ पर वर्ड है मोनोपोली, तो मोनोपोली का मतलब क्या है, मोनो, मोनो का मतलब क्या होता है, सिंगल, और पोली का मतलब क्या है, सेलर। यानी इस मार्केट जहाँ पे सिंगल सेलर, यहाँ से पूछा जाता है मोनोपोली मार्केट का मतलब क्या है, सिंगल सेलर, सिंगल बायर, मैनी बायर्स, मैनी सेलर्स, ऐसे करके, तो आपको पता होना चाहिए। मोनो मीन्स सिंगल एंड पॉली मीन्स सेलर, यानी सिंगल सेलर। और अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ डियो पोली, डियो का मतलब क्या होता है, टू, और पोली का मतलब सेलर, यानी जिस मार्केट में दो सेलर होंगे वो डियोपोली हो गया। तो सेम पुजोनी का मतलब क्या है, बायर। अगर मैं लिख दूं मोनोपुजोनी, मोनोपुजोनी, तो मोनोपुजोनी मीन्स, मोनो मीन्स सिंगल, पुजोनी का मतलब बायर, यानी सिंगल बायर। और अगर मैंने लिख दिया डियोपुजोनी यानी टू, यानी टू बायर्स। इस तरीके से आपको याद रखना है, यहाँ से भी क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट है जो करेक्ट है। पहला कहता है प्राइस डिस्क्रिमिनेशन इज वन ऑफ द मेन फीचर ऑफ परफेक्ट कंपटीशन। क्या परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कर सकता है सेलर? नहीं कर सकता, क्योंकि इस पूरी मार्केट में प्रोडक्ट सेम होता है। अगर पूरी मार्केट में एक जैसा प्रोडक्ट मिल रहा है, बिक रहा है, और कंपटीशन बहुत ज़्यादा हाई है, तो क्या कोई भी सेलर प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कर सकता है? नहीं कर सकता। पूरी मार्केट में सेम प्राइस रहेगा क्योंकि प्रोडक्ट सेम है। तो यहाँ पे प्राइस डिस्क्रिमिनेशन तो हो ही नहीं सकता। ये वाला ऑप्शन क्या हो गया, कट गया। सेकंड कहता है प्राइस डिस्क्रिमिनेशन इज वन ऑफ द फीचर ऑफ ओलिगोपोली। क्या इस मार्केट में प्राइस डिस्क्रिमिनेशन होता है? नहीं होता। थर्ड, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन इज वन ऑफ द मेन फीचर ऑफ मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन। यहाँ पे भी प्राइस डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता। फोर्थ यानी ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। आपने पढ़ा ना कि जो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन प्रैक्टिस है वो कहाँ होती है, मोनोपोली मार्केट में होती है, यानी ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर। इनमें से कौन सा मार्केट स्ट्रक्चर नहीं है। तो जब आप मार्केट स्ट्रक्चर या मार्केट फॉर्म्स पढ़ते हैं, आप 4 टाइप के मार्केट पढ़ते हैं, परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट, मोनोपोली मार्केट, मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिटिव मार्केट, एंड फोर्थ वन इज ओलिगोपोली मार्केट। ये आपने 4 टाइप की मार्केट पढ़ी है।
अब देखिए, क्या कॉम्पिटिटिव मोनोपोली पड़ा है? मोनोपोली कॉम्पिटिटिव तो होते हैं, सिर्फ मोनोपोली मार्केट होती है। कॉम्पिटिटिव मोनोपोली का मतलब क्या है? जिस मार्केट में कंपटीशन होगा। मोनोपोली में तो अकेला सेलर है, क्या कंपटीशन करेगा? फर्म भी वही, इंडस्ट्री भी वही है, पूरी मार्केट को वो कैप्चर करता है। क्या कॉम्पिटिटिव होगा? नहीं होगा। तो इस टाइप की तो मार्केट आपने पढ़ी ही नहीं है। सेकंड, ओलिगोपोली, ये होता है? यस होता है। परफेक्ट कंपटीशन होता है? होता है। ऑल ऑफ द अबव आ सकता है? नहीं आ सकता, क्योंकि ये दोनों तो होते नहीं है। तो बचा कौन सा? ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है, इफ़ अ फर्म, अगर कोई भी फर्म आप मार्केट में आउटपुट को सेल करती है और उस मार्केट में बहुत सारे सेलर्स है, बहुत सारे बायर्स है, पूरी मार्केट में प्रोडक्ट जो है वो होमोजीनियस है, सेम है, एज वेल एज उस पूरी मार्केट में रिसोर्सेज मोबिलाइज है, एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करें, लेबर आसानी से एक मार्केट से दूसरी मार्केट में मूव कर सकते हैं, मार्केट के बारे में परफेक्ट नॉलेज है, और मार्केट के बारे में परफेक्ट नॉलेज का मतलब है कि बायर्स को पता है कि इस मार्केट में क्या प्रोडक्ट मिल रहा है, कितने प्राइस का प्रोडक्ट मिल रहा है, और बायर ये जानता है कि वो उससे प्राइस ज़्यादा चार्ज नहीं कर सकता। अगर कोई भी सेलर प्राइस ज़्यादा चार्ज करेगा तो बायर उससे खरीदेगा ही नेक्स्ट टाइम से। यानी मार्केट के बारे में ओपननेस है, मार्केट ट्रांसपेरेंट है, परफेक्ट नॉलेज है हर चीज़ के बारे में। तो कहता है इस केस में फर्म क्या होगा? फर्म मोनोपोलिस्ट होगा, ओलिगोपोलिस्ट होगा, परफेक्ट कंपटीशन होगा, या मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन होगा। तो ये सारे फीचर्स आपने कौन सी मार्केट में पढ़े हैं? ये आपने पढ़े हैं परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में। परफेक्ट कंपटीशन में मार्केट में वेरी लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स होते हैं, पूरी मार्केट में प्रोडक्ट होमोजीनस होता है, पूरी मार्केट में प्रोडक्ट का प्राइस यूनिफॉर्म होता है, ठीक है। मार्केट में परफेक्ट मोबिलिटी होती है, कोई ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट नहीं होता, मार्केट में परफेक्ट नॉलेज होती है, इस मार्केट में कोई भी आसानी से एंटर कर सकता है, एग्जिट कर सकता है। तो इन्हें आपको चारों मार्केट के फीचर्स बहुत अच्छे से लर्न करने हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में कहता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, केवीएस में बहुत बार पूछा गया है, केवीएस एनवीएस में, और यूजीसी नेट के भी 2018 के पेपर में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। कहता है द मार्केट डिमांड फॉर अ परफेक्टली कॉम्पिटिटिव इंडस्ट्री इज दिस। यानी एक परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट है जहां पर डिमांड कर्व क्या है? ये है। उसे डिमांड कर्व बोला क्या है? 12 माइनस 2p। और उसने बोला मार्केट सप्लाई क्या है? 3 + p। तो बोलता है कि मार्केट जो है इक्विलिब्रियम में है। मार्केट कब इक्विलिब्रियम में हो गई है? आपने पढ़ा ना, मार्केट इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है? जब उस मार्केट में, जैसे मान लीजिए क्वांटिटी आ गया, यहाँ पे प्राइस आ गया, यानी जिस मार्केट में डिमांड एंड सप्लाई, डिमांड डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, सप्लाई पॉजिटिव स्लोप्ड होता है, तो जिस मार्केट में दोनों क्या होते हैं? आपस में इक्वल होते हैं, वहाँ पर मार्केट इक्विलिब्रियम होता है। तो इसका मतलब है कि जहाँ पर क्वांटिटी डिमांड किसके इक्वल होगा? क्वांटिटी सप्लाई के इक्वल होगा। क्वांटिटी डिमांड की वैल्यू रख लो 12 माइनस 2p, क्वांटिटी सप्लाई क्या है? 3 + p। तो नंबर्स को एक तरफ ले जाओ, इस नंबर को यहाँ ले जाओ, तो 12 माइनस 3 कितना हो गया? 9 हो गया। ये क्या है? p। ये माइनस का 2 जाके क्या हो जाएगा? प्लस। तो ये हो गया 2p, तो ये हो गया 9, ये हो गया 3p। डिवाइड कर लो, p की वैल्यू क्या हो गई? 3 आ गई। यानी प्राइस क्या है यहाँ पे? 3। अब आपको क्वांटिटी भी बतानी है, तो आप चाहे इसमें प्राइस रखो, इसमें प्राइस रखो, क्वांटिटी सेम आएगी। मान लीजिए मुझे ये आसान लग रहा है, डायरेक्ट कैलकुलेशन हो जाएगी। तो यहाँ पर मैंने p की वैल्यू रख ली 3 + p। तो p की वैल्यू कितनी है? 3। तो 3 + 3 कितना हो गया? 6। यानी परफेक्ट कॉम्पिटेटिव मार्केट में मार्केट इक्विलिब्रियम में कब होगा? जब प्राइस क्या होगा यहाँ पे? 3, और जब क्वांटिटी क्या होगी? 6। जब प्राइस क्या है? 3 और क्वांटिटी क्या है? 6। यानी ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में कहता है, इन द शॉर्ट रन, क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है कि शॉर्ट रन में एक मोनोपोलिस्ट जो है वो शट डाउन कर देगा इफ़ इट इज़ प्रोड्यूसिंग अ लेवल ऑफ आउटपुट, यानी जब वो आउटपुट उस लेवल पे प्रोड्यूस करे जहाँ पर मार्जिनल रेवेन्यू इक्वल है शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट के, एंड प्राइस क्या होगा? देखिए, आपने ये इससे पहले जो मैंने प्रीवियस जो सेशन बनाए हैं या प्रीवियस वीडियो बनाई है, वहाँ पर मैंने बात करी थी कि कोई भी मोनोपोलिस्ट हो या कोई भी फर्म हो या फिर कोई भी प्रोड्यूसर है, वो अपना प्रोडक्शन तब तक करता है जब तक वो अपनी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को कवर कर पाता है। यानी मान लीजिए किसी प्रोडक्ट को बनाने के लिए जब वो लेबर लगा रहा है, रॉ मटेरियल यूज़ कर रहा है, यानी वो वेरिएबल फैक्टर लगा रहा है, एक यूनिट को बनाने पे जो उसको वेरिएबल कॉस्ट का खर्चा पड़ रहा है, अगर एटलीस्ट वो वेरिएबल कॉस्ट का खर्चा कवर कर पा रहा है, तो उस केस में क्या होगा? वो अपना प्रोडक्शन जारी रखेगा। मान लीजिए सपोज किसी एक प्रोडक्ट को बनाने का जो कॉस्ट पड़ा है वो 10 रुपये है,
लेकिन उस प्रोडक्ट को, अगर उस प्रोडक्ट के लिए 11 रुपये चार्ज किए जा रहे हैं, तो तब तक प्रोड्यूसर क्या करेगा, अपना प्रोडक्शन जारी रखेगा। लेकिन अगर प्रोड्यूसर प्रोडक्शन कर रहा है और उसको प्रोडक्ट को बेचने पे उतना प्राइस भी नहीं मिल पा रहा जितना उसने खर्चा किया है, तो क्या वो प्रोडक्शन कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। यानी फर्म अपना प्रोडक्शन शॉर्ट में तब रोक देगा जब प्राइस किससे कम हो जाएगा? एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से। यानी उस गुड को बनाने का खर्चा ज़्यादा है बट उससे उतना प्राइस कवर नहीं हो पा रहा है। यानी ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में कहता है द डिमांड कर्व फेस बाय अ मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिटिव फर्म इज। यानी जो मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिटिव फर्म होते हैं इनका डिमांड कर्व कैसा होता है? तो इनके कर्व्स बहुत अच्छे से कर लेना। देखिए, आप जानते हैं यहाँ पे क्वांटिटी आता है, यहाँ पे प्राइस आता है। अब देखिए, मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिटिव मार्केट में जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो कैसे होते हैं? प्रोडक्ट्स आर डिफ्रेंशिएटेड। ऑब्वियसली मान लीजिए आप हल्दीराम की नमकीन खाते हैं, आपको लग रहा है महंगी हो गई है, आप नहीं खाएंगे। आप उसके अलावा क्या करेंगे? फिर दूसरी नमकीन खरीद लेंगे, किसी और कंपनी की नमकीन खरीद लेंगे, आपको वो भी महंगी लग रही है, आप कोई और खरीद लेंगे। यानी इस मार्केट में बहुत ज़्यादा क्या होते हैं, आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं, सब्सिट्यूशंस बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि प्रोडक्ट में मार्केट में बहुत ज़्यादा डिफ्रेंसिएशन होता है। तो ऐसी मार्केट में जो बायर्स होते हैं उनके पास मल्टीपल ऑप्शन होते हैं। इस वजह से जो डिमांड होती है वो क्या होती है? बहुत ज़्यादा इलास्टिक होती है। यानी वो आसानी से उस प्रोडक्ट को छोड़ सकता है। अगर उसको लगता है ये महंगा तो वो उसके प्रोडक्ट को छोड़ देगा, किसी और से खरीद लेगा, मल्टीपल ऑप्शन है। तो मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिटिव मार्केट में जो डिमांड होती है वो बहुत ज़्यादा इलास्टिक होती है। तो देखिए कहाँ पर इलास्टिक, परफेक्टली इलास्टिक नहीं होती है। परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, क्वेश्चन पूछता है कि परफेक्टली इलास्टिक डिमांड कौन सी मार्केट में होती है? तो परफेक्टली इलास्टिक डिमांड होती है परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में। याद रखना ज़रा, ठीक है। तो यहाँ पर उसने क्या बोला कि मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिटिव मार्केट में जो डिमांड कर्व कैसा होगा? ये होता है इलास्टिक। इलास्टिक का मतलब कैसे बनेगा? ये बनेगा फ्लैटर, कुछ ऐसा, थोड़ा सा लेटा हुआ फ्लैटर बनेगा। कई बार पूछ लेता है कि इस मार्केट में जो डिमांड होती है उसकी इलास्टिसिटी क्या होगी? इलास्टिसिटी क्या होगी? जब ये बहुत ज़्यादा इलास्टिक है यानी इसकी ईडी की वैल्यू क्या होगी? एक से ज़्यादा होगी। इसका मतलब है कि अगर प्राइस थोड़ा सा भी बढ़ता है तो कंज्यूमर क्वांटिटी में ज़्यादा चेंज करता है, यानी कंज्यूमर्स के प्रोडक्ट को आसानी से कम कर सकता है, ज़्यादा क्वांटिटी को फॉल डाउन कर सकता है, उसके पास चॉइस है। ठीक है। तो ये तो हो गया मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिटिव में। यहीं से आपसे क्वेश्चन पूछता है कि बताइए मोनोपोली मार्केट में डिमांड कर्व कैसा बनेगा? तो मोनोपोली मार्केट में भी दोनों में डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा बट इनकी इलास्टिसिटी अलग हो जाएगी। इस मार्केट में इलास्टिसिटी क्या हो जाएगी? एक से ज़्यादा इलास्टिक हो जाएगा। बट मोनोपोली मार्केट में कंज्यूमर के पास ज़्यादा वाइडर चॉइस नहीं होती है, या तो उसको उससे प्रोडक्ट खरीदना पड़ेगा या तो छोड़ना पड़ेगा, बट वो कहीं और से भी नहीं खरीद सकता। तो इस मार्केट में जो प्रोडक्ट की डिमांड होती है कंज्यूमर्स के लिए वो क्या होती है? इन इलास्टिक होती है, यानी रिलेटिवली इनलास्टिक होती है। तो ऐसे में जो डिमांड कर्व बनता है वो कैसे बनता है? स्टीपर बनता है। स्टीपर बनने का मतलब है कि यहाँ पर जो इलास्टिसिटी होती है वो एक से कम होती है। ठीक है। और आपसे पूछ लिया जाए कि परफेक्ट कॉम्पिटेटिव मार्केट में कैसे बनता है? तो परफेक्ट कॉम्पिटेटिव मार्केट में ये हॉरिजॉन्टल एंड पैरेलल टू एक्सिस बनता है। और इसकी इलास्टिसिटी क्या होती है? इसकी इलास्टिसिटी जो होती है इन्फिनिटी होती है। तो देख रहे हो इसी क्वेश्चन में से कितने सारे क्वेश्चन फ्रेम किए गए और घुमा फिरा के यहीं से आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। तो क्वेश्चन ऐसे तैयार करो ताकि अगर वो कोई भी क्वेश्चन पूछे तो आप आसानी से कर पाओ, उसको गलत ना करके आओ ना। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 में कहता है मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल्स टू प्राइस इन विच टाइप ऑफ मार्केट। यानी एमआर प्राइस के इक्वल होता है किस मार्केट में होता है? तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार नेट के एग्जाम में केवीएस में पूछा गया है। तो आपको याद रखना है इकलौती एक मार्केट है जिसका नाम है परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। परफेक्ट कंपटीशन मार्केट अकेली ऐसी मार्केट है जहां पर आप जानते हैं ना इस मार्केट में डिमांड कर कैसा बनता है, अभी बताया मैंने, हॉरिजॉन्टल एंड पैरेलल टू एक्स एक्सिस। इकलौती ये मार्केट ऐसी मार्केट है, इसी मार्केट के अंदर यही प्राइस होता है, यही एवरेज रेवेन्यू होता है, यही डिमांड कर्व होता है, यही मार्जिनल रेवेन्यू कर्व होता है। यानी परफेक्ट कंपटीशन मार्केट इकलौती मार्केट है जहां पर प्राइस, एवरेज रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू, डिमांड सब कुछ सेम होता है। और ये कैसे बनता है? इट इज़ ऑलवेज हॉरिजॉन्टल एंड पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। सो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन बटन to get the notification of all my upcoming videos. Thanks for watching. Jai Hind, Jai Bharat.